सरकार का जो पहली बार भाजपा की सरकार बनी, पहली बार सीएम बने सम्राट चौधरी भाजपा के, तब तो कोई बड़ा जश्न नहीं हुआ, सामान्य तरीके से शपथ ग्रहण। बीजेपी का तो कोटा ऑलमोस्ट फुल ही था ना, 14 उनके मंत्री थे, तो उसमें कोई बहुत प्रयोग नहीं होगा। रही बात 3 सहयोगी दल में, तो चेहरा पहले से तय है। भला मांझी जी के पार्टी में जो अध्यक्ष हैं सुमन, फिर होंगे मंत्री। और 30% जो जगह भी है, वो ये नहीं कि जो मंत्री थे 5 महीने में उनको हटा के दूसरा को बनाए। कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन इवेंट है बड़ा कि बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है। तो बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब बिहार में कैबिनेट विस्तार होना है। 7 मई को पटना के गांधी मैदान में तैयारी चल रही है। कैबिनेट में कौन कौन मंत्री होंगे, क्या सम्राट चौधरी नया कैबिनेट तैयार करेंगे, इस विषय पर बातचीत होगी। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हमारे साथ हैं। सर, कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है सम्राट चौधरी का, क्या लग रहा है कि नया कैबिनेट विस्तार करेंगे, पुराने मंत्री? बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी, साथ में 2 डिप्टी सीएम बने। उन्हें अभी कोई 15 तारीख के बाद यदि 7 तारीख को विस्तार होगा, तो अब जरा सा अंदाज कीजिए। 1 महीना से अधिक लोगों को इंतजार करना पड़ा है। और विस्तार 7 को हो रहा है गांधी मैदान में, एक बड़ा जश्न के रूप में। सरकार का जो पहली बार भाजपा की सरकार बनी, पहली बार सीएम बने सम्राट चौधरी भाजपा के, तब तो कोई बड़ा जश्न नहीं हुआ, सामान्य तरीके से शपथ ग्रहण हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार जरा झमका के करने की तैयारी है। संभव है उसमें प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के भी आने की चर्चा है। ये मंत्रिमंडल विस्तार में देखिए, मैं मानता हूँ कि इसमें फॉर्मूला तय है। 6 विधायक पर 1 मंत्री बनना है। इसी आधार पर 5 महीना पहले पहली सरकार बनी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10वीं बार उन्होंने शपथ ली थी, एक रिकॉर्ड बनाया था। अब ये दूसरी सरकार है 5 महीने में। अभी सरकार में अधिसंख्य तो पुराने चेहरे बीजेपी, देखिए अभी हुआ है कि 15 या 16 दोनों के रहेंगे। तो बीजेपी का तो कोटा ऑलमोस्ट फुल ही था ना, 14 उनके मंत्री थे, तो उसमें कोई बहुत प्रयोग नहीं होगा। 1-2 को नॉन फॉर्मिंग के हिसाब से बदला जा सकता है, लेकिन जब तक नहीं बदल जाए तभी हम लोग क्यों बेटी कट उनको कर दें। तो जितने मंत्री थे उनके, चाहे वो विजय सिन्हा हो, चाहे वो फिर जितने नाम आप बीजेपी के जो मिनिस्टर्स थे आप लेंगे, श्रेयसी सिंह हो, सब लोग मतलब थे, मंगल पांडे हो, ये सब रिपीट हो जाएंगे। और जदयू में जहां 15-16 का कोटा है, उसमें 7 ही 8 मंत्री थे। मुख्यमंत्री जो थे वो तो अब पदत्याग कर दिया, राज्यसभा का मेंबर बन गए। तो पुराने चेहरे में 2 उप मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो उसमें श्रवण कुमार होंगे ही, जो विधायक दल के नेता हैं। फिर इसके बाद वहाँ कोटा होगा जात के हिसाब से, अति पिछड़ा के हिसाब से, रीजनल। कोई अल्पसंख्यक नहीं है, तो नेचुरल है कि अल्पसंख्यक जमा खां की चर्चा है। कोई महिला नहीं है मंत्री, तो उसमें जो पूर्णिया से आती है, ये लेसी सिंह का की चर्चा है। तो इस तरह से नए पुराने चेहरे करके उसमें कुछ बदलाव दिखेगा आपको। तो बदलाव क्या, नया चेहरा होगा तो जदयू में होगा। रही बात 3 सहयोगी दल में, तो चेहरा पहले से तय है। भला मांझी जी के पार्टी में जो अध्यक्ष हैं सुमन, फिर होंगे मंत्री। अब रालोसपा में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फिर दीपक प्रकाश ही होंगे कि उनकी माँ जो विधायक बनी हुई है, अभी तो दीपक प्रकाश मंत्री भी नहीं है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि फिर एनडीए बीजेपी, अब यहाँ भी उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद को सैल्यूट करेगी कि उसको कहीं कहीं उसको हतोत्साहित करके जो विधायक बनी है उनको लड़ा जाएगा। विवाद भी हो गया था जब। हाँ, इसीलिए मैंने आपको कहा। तो मंत्रिमंडल विस्तार में तो वही मैंने कहा कि 70% पुराने चेहरे और 30% जो जगह भी है, कोई ये नहीं कि जो मंत्री थे 5 महीने में उनको हटा के दूसरा को बनाया जाए। कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन इवेंट है बड़ा कि बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है। तो एक सवाल है कि चिराग पासवान के जो मंत्री थे संजय सिंह, उनके बारे में जो चर्चा उठी, बीच में खूब विवाद भी हुआ था, तो क्या ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान बनाएंगे? लगता तो है, तो चिराग पासवान बता सकते हैं। ये हम कैसे कहें कि भाई उनको वो बनाएंगे नहीं। अब उनके यहाँ तो 19 एमएलए हैं, उसमें 2 तो अभी उन्होंने देखा कि मंत्री बनाए। और 5 महीने में विवाद, तो देखिए राजनीति में विवाद होता ही रहता है। कोई विवाद रहित कोई राजनीति में रहे तो उदाहरण बनता है। तो अब उसमें चिराग पासवान को तय करना है कि जो 2 उनके चेहरे थे वही रिपीट होंगे कि कोई एक और नया चेहरा बदला जाएगा। लेकिन 2 मंत्री बनने हैं उनके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अरुण पांडे सर हमारे साथ थे और बातचीत चल रही थी बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर के। नए मंत्रिमंडल सम्राट चौधरी किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, ये 7 तारीख को शपथ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे, जिसकी तैयारी चल रही है बीजेपी दफ्तर में। जो भी अपडेट होगा बिहार से, मैं रत्नेश लगातार आपको अपडेट करते रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।